होशियार खबरदार, बजट में रिलीफ या तकलीफ, बस कुछ देर का इंतजार। नए माली साल का 17,500 अरब रुपए से जायद का नया विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। 5.3 से 5.4 ट्रिलियन खसारे का तखमीना। मुआशी शरह नमू का हदफ 4%, महंगाई का टारगेट 8.2% मुकर्रर। टैक्स रेवेन्यू 15,267 अरब, नॉन टैक्स रेवेन्यू टारगेट 2,768 अरब रुपए रखने की तजवीज़। पेट्रोलियम लेवी पर 1,727 अरब रुपए वसूल करने का प्लान। विफाकी PSDP 1,000 अरब रुपए रखने की तजवीज़। कर्जों पर सूद के लिए 7,824 अरब रुपए रखे जाएंगे। बरामदात का हदफ 32.8 अरब डॉलर्स, दरामदात का 70 अरब डॉलर्स, तिजारती खसारा 37 अरब डॉलर्स रखने का तखमीना। रोजगार के 20 लाख नए मौके पैदा किए जाएंगे। बजट मंजूरी के लिए विफाकी काबीना का इजलास दोपहर 2:30 बजे होगा। तनख्वाहदार तबके को 10% रिलीफ मिलने की तवक्को। IMF ने रजामंदी जाहिर कर दी। मुतबादिल ज़राई से रेवेन्यू पैदा करने पर जोर। तनख्वाहदारों पर टैक्स रेट कम करने से रेवेन्यू पर 50 अरब तक असर पड़ सकता है। तनख्वाहदार तबके के इनकम टैक्स स्लैब में रद्दोबदल किया जाएगा। बजट का हजम 18,500 अरब रुपए तक जाने का इम्कान। मुख्तलिफ तजावीज़ विफाकी काबीना के सामने रखी जाएंगी। नए बजट में छोटे ताजरों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम का ऐलान। मुतवक्के 35 लाख से ज़्यादा छोटे ताजरों को टैक्स नेट में लाया जाएगा। 50 अरब रुपए आमदन हासिल होने का इम्कान। रजिस्ट्रेशन ना कराने वाले ताजरों को भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। सालाना 20 करोड़ रुपए या कम सेल पर 1% फिक्स टैक्स अदा करना होगा। सालाना 20 करोड़ टर्नओवर या सेल पर 25,000 रुपए टैक्स अदा करना होगा। PTI और इत्तेहादियों का बजट सेशन का बॉयकॉट करने का ऐलान। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज किया जाएगा। मुशतरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास में फैसला। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हुकूमत से मईशत बेहतर ना हो सकी, टैक्स इकट्ठा करने में भी बुरी तरह नाकाम रही। मुल्क के साथ खड़े हैं और रहेंगे। नए बजट में हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल गाड़ियां, सोलर पैनल महंगे होने का खदशा। IMF का ई-व्हीकल्स पर 18% GST लगाने पर जोर। सोलर पैनल्स पर GST 10% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। मालियाती इदारे का किसी भी किस्म की टैक्स छूट देने से इनकार। नई मुजवज़ा ऑटो पॉलिसी के इजरा से पहले ही मुश्किलात का सामना। बजट में मेकअप सामान, सुर्खी पाउडर, मस्कारे, शैम्पू सस्ते होने का इम्कान। पेट्रोलियम सरचार्ज के नाम पर अवाम के लिए सख्त शिकंजा तैयार। हुकूमत का 5 साल के दौरान 10,780 अरब रुपए बटोरने का प्लान। नए बजट में पेट्रोलियम लेवी की मद में 1,727 अरब रुपए जमा किए जाएंगे। अगले साल बोझ बढ़कर 1,915 अरब रुपए हो जाएगा। इजाफी सरचार्ज आयद होने से महंगाई के नए तूफान का खदशा। दावे बड़े बड़े अहदाफ पूरे ना हुए। हुकूमत अक्सर मुआशी टारगेट हासिल करने में नाकाम। मुआशी तरक्की का ख्वाब अधूरा। इक़्तिसादी सर्वे ने पोल खोल दिया। वज़ीर ख़जाना का भी एतराफ़। GDP ग्रोथ का हदफ 4.2 था, शरह 3.7% रही। मुआशी खसारा 8.7% रिकॉर्ड। एक्सपोर्ट का हदफ नामुकम्मल। ज़रई और सनती शोबे भी शामिल। सनत के लिए तरक्की का हदफ 4.3% के मुकाबले में 3.5%। पैदावारी शोबे की तरक्की की शरह 6.6% रिकॉर्ड। मादनियात के लिए तरक्की की शरह 0.38% रही। मुल्क का मुआशी हजम 452 अरब डॉलर से ऊपर चला गया। रोजगार नहीं मिल रहा, जॉब नहीं मिल रही, महंगाई बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो आपके ऊपर ये अदम एतमाद नहीं आपकी पॉलिसीज के ऊपर? ने पिछले 2-3 साल में कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, कितने लोगों को रोजगार दिलाई, जरा बता दें। अदाद शुमार का गोरख धंधा। वज़ीर ख़जाना के इक़्तिसादी सर्वे में खूबसूरत मुआशी तस्वीर पेश करने की कोशिश। समा के सवाल पर मोहम्मद औरंगजेब चकरा गए। एतराफ़ करना पड़ा कि मुल्की बरामदात बढ़ने के बजाय कम हुई। बराह रास्त सरमायाकारी भी नहीं आई। रोजगार के कितने मौके पैदा किए? वज़ीर ख़जाना इस सवाल का जवाब ही गोल कर गए। बात दुरुस्त है कि हमारी एक्सपोर्ट पिछले साल के मुताबिक में थोड़ी सी कम होगी, और उसमें दीज आर 2 फैक्टर्स। दिस इज़ नॉट ब्रॉड बेस्ड, दैट वाज माय पॉइंट। हमारी जो रेमिटेंसेज हैं वो 41 से 42 के करीब होंगी।
हमारी जो इंपोर्ट है, हमारा ख्याल था कि वो बिल नीचे होगा, लेकिन बिकॉज ऑफ द पेट्रोलियम प्राइस इंक्रीजेस हो सकता है ये 70 के करीब टच कर जाए। इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक मुल्क की 28.9% आबादी गरीब, पंजाब में गुर्बत की शरह 23.3%, बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा 47%, खैबर पख्तूनख्वा में 35.3% और सिंध में 32.6% रिकॉर्ड। मुल्क में लेबर फोर्स की तादाद 8 करोड़ 31 लाख 7 करोड़ 72 लाख अफराद बरसरे रोज़गार। 2025 में 7,62,499 अफराद रोज़गार के लिए बैरून मुल्क चले गए। हुकूमत बिजनेस सेक्टर को बजट में रिलीफ देने जा रही है, IMF भी मान गया। बिजनेसमैन आरिफ हबीब का इंकशाफ, समा से गुफ्तगू करते हुए कहा, कारोबारी शोबे के लिए 1200 अरब रुपए तक रिलीफ मुतवक्के है। टैक्स रेट्स और एनर्जी कास्ट में कमी का इम्कान, रिलीफ मिला तो मईशत में नई जान पड़ जाएगी। नया बजट आवाम के लिए क्या सस्ता क्या महंगा, खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ बनता है। ज़राई शोबे पर ख़ास तवज्जो दी जाए। समा की सबसे बड़ी बजट ट्रांसमिशन में मुमताज़ सनतकारों और मुआशी माहिरीन की तजावीज़ और जानदार तबसरे, मीज़ानिये को अल्फाज का हेर फेर करार दे दिया, हर जाविये से भरपूर इहाता। ट्रंप के बदलते बयानात, कभी हमले तो कभी मुआहिदे के दावे। अमरीकी सदर ने एक बार फिर ईरान के साथ डील की उम्मीद रोशन कर दी। मुआहिदे की दस्तावेजात आखिरी मराहिल में दाखिल, रवा हफ्ते के आखिर तक डील पर दस्तखत हो जाएंगे। तकरीब मुमकिना तौर पर यूरोप में होगी। अमरीकी सदर का ऐलान, कहा पाकिस्तान बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। ईरान से मुआहिदा होते ही एक हफ्ते में आबने हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। अमरीका और ईरान के दरमियान इब्तदाई मुफाहमत तय पा गई। अमरीकी मीडिया का भी दावा, एक्सियोस के मुताबिक आबने हुर्मुज़ फौरी खोलने और 60 रोज़ा जंगबंदी पर इत्तफाक हुआ। जौहरी मुज़ाकरात जंगबंदी के दौरान जारी रहेंगे। अमरीका से मुआहदे पर अभी हतमी फैसला नहीं हुआ। ईरानी वजारत खारजा का रद्द-ए-अमल वाज़ेह किया कि सिफारती राब्ते जारी हैं लेकिन समझौता तय नहीं पाया। अमरीकी इक़दाम सिफारती अमल को मुतासर कर रहे हैं। कतर और पाकिस्तान सालिसी में मुतहर्रिक किरदार अदा कर रहे हैं। ईरान अपनी रेड लाइन्स पर कोई समझौता नहीं करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब ने कहा, दबाव और जबर के सामने नहीं झुकेंगे। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ बोले, गलत हिकमत अमली और जल्दबाजी बदतरीन सूरत हाल की तरफ धकेल रही है। गलत फैसले ना ख़त्म होने वाली दलदल को जन्म देंगे। आबने हुर्मुज़ में फिर टेंशन, ईरान ने बगैर इजाज़त आलमी गुजरगाह से गुजरने पर टैंकर को रोक लिया। अमरीकी फोर्सेस का 2 ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा। अमरीकी एहलकार के मुताबिक ईरानी ड्रोन्स ने तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाने की कोशिश की। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत में मोटरवे पुलिस हेडक्वार्टर्स में इजलास, अहम सिफारिशात और फैसलों की मंजूरी। अहम शाहराहों को तरजीही बुनियादों पर इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पर मुंतकिल करने की हिदायत। कहा, जदीद इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टम को सेफ सिटी के सिक्योरिटी नेटवर्क से मुंसलिक किया जाए। तमाम मोटरवेज और हाईवेज के सर्विस एरियाज पर रेस्क्यू 1122 फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की मौजूदगी लाजमी करार। पहाड़ी इलाकों पर शाहराहों को महफूज बनाने के लिए खुसूसी इक़दामात की भी हिदायत। कालादम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंदों की रावला कोच में फायरिंग, पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से कई सिक्योरिटी एहलकार जख्मी। शरपसंद पहले भी सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, मुतादिद एहलकारों को शहीद कर चुके। अवामी हुकूक की आड़ में इश्तियाल अंगेजी, बदअमनी और पुरतशद्दुद एजेंडा बेनकाब। कालादम कमेटी के सरगना अमान की साथियों के साथ ममनुआ असलहा की तस्वीर मंजर-ए-आम पर। भारतीय पुष्पनाही से मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत अदम इस्तेहकाम फैलाने की मुनज़्ज़म कोशिश आश्कार। कालादम कमेटी के असल मकसद बदअमनी और तशद्दुद को फरोग देना है। बनू में दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार, सैदगी बकाखेल और आज़ाद मंडी के करीब फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस एहलकार मोहम्मद रुशान को घर के सामने शहीद किया गया। पुलिस ने दोनों वाक़यात में मुलविस मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी।
वफाकी आईनी अदालत में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 16 जून को समाअत करेगा। वज़ीर आज़म और काबीना के खिलाफ कार्रवाई का फैसला वफाकी हुकूमत ने चैलेंज कर रखा है। चाइल्ड लेबर के खात्मे का आज आलमी दिन। पाकिस्तान में 86 लाख बच्चे जबरी मुशक्कत का शिकार। कोई मजबूरियों का मारा, कोई घर वालों का सहारा। बच्चों से मुशक्कत लेने के खिलाफ कानून मौजूद मगर अमल दरामद मौसर नहीं। फुटबॉल वर्ल्ड कप का आलमी मेला सज गया। मैक्सिको सिटी रोशनियों, रंगों और मौसीकी की दिलकश इम्तज़ाज से जगमगा उठा। इफ्तिताही तकरीब में कोलंबियन सुपरस्टार शकीरा के जलवे, स्टेडियम तालियों, नारों और खुशियों से गूंज उठा। बर्ना बॉय की धुआंधार परफॉर्मेंस ने जोश खरोश की नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया। ऑफिशियल सॉन्ग डाई डाई की धुन पर शायकीन की मौज मस्ती, रंगों की बरसात, दिलकश मनाजिर और सकाफती झलकियों ने तकरीब को यादगार बना दिया। फीफा वर्ल्ड कप का धूमधाम से इस्तकबाल। आलमी फनकारों की धमाकेदार परफॉर्मेंस, स्टेज पर बड़े बड़े शाहकारों की रौनकें। रोशनियों के खेल ने पूरे स्टेडियम में समा बांध दिया। तारीख में पहली बार 48 टीमें मेगा इवेंट में शरीक। तमाम टीमों के झंडे स्टेडियम में लहराए गए। सऊदी अरब, ईरान, इराक और तुर्की भी शामिल। फीफा वर्ल्ड कप का तारीख साज इफ्तिताही मैच। रेड कार्ड ज्यादा, गोल्स कम। मेजबान मैक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका के 2 और मैक्सिको के 1 खिलाड़ी को रेड कार्ड दिया गया। आलमी कप के दूसरे मैच में जनूबी कोरिया ने चेक रिपब्लिक को 2-1 से मात दे दी। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की जंग आज से छिड़ेगी। पाकिस्तान समेत 12 टीमें रंगारंग इवेंट में शामिल। इफ्तिताही मैच में मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका आमने सामने होंगे। पाकिस्तान और भारत की खवातीन टीमों का टाकरा इतवार को होगा। और बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नई तारीख रकम कर दी। बंगाल टाइगर्स ने कैंगरूज के खिलाफ तारीख में पहली बार वनडे सीरीज जीत ली। बारिश से मुतासरा मैच में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त।